लाखों बार गगरिया फूटी सिकन न आई पर पनघट पर। लाखों बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल ओही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों लव की आयु घटाने वालों लाख करे पतझर कोशिश पर उपमन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जी हाँ प्यारे साथियों, आप सभी का जेएल गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्राणी विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे प्राणी विज्ञान। जैसे साइंस विज्ञान के 3 भाग होते हैं, जंतु विज्ञान मीन्स प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। 3 भाग होते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एंड प्राणी विज्ञान मीन्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आज हम प्राणी विज्ञान मीन्स जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्राणी विज्ञान कहते किसे हैं। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न जीव जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न जीव जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किए जाते हैं। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत को मुख्यतः 2 उपजगत में विभाजित किया गया है। पहला है एक कोशिकीय जंतु एवं दूसरा है बी वाला बहुकोशिकीय जंतु। फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत को मुख्यतः 2 उपजगत में विभाजित किया गया है। पहला एक कोशिकीय जंतु, दूसरा है बहुकोशिकीय जंतु। अब देखते हैं एक कोशिकीय जंतु के बारे में। एक कोशिकीय जंतुओं को एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है। एक कोशिकीय जंतुओं को एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है। अब देखते हैं संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के जीवों को शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। आगे देखते हैं प्रोटोजोआ संघ स्वतंत्र जीवी अथवा परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है। प्रोटोजोआ संघ स्वतंत्र जीवी अथवा परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीवद्रव्य में एक या उससे अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु हैं उनके जीवद्रव्य में एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ में गमन पादप कशाभिकाओं या रोमाभ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के संघ के जो जंतु हैं कैसे चलते हैं, पादाप से कशाभिकाओं या रोमाभ के द्वारा होता है, मतलब चलते हैं। आगे देखते हैं सभी जैविक क्रियाएं पाचन जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि शरीर के अंदर संपन्न होती हैं। जितनी भी प्रकार की जैविक क्रियाएं हैं सब शरीर के अंदर संपन्न होती हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एक कोशिकीय जंतु में प्रोटोजोआ। इसके बाद देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ में श्वसन और उत्सर्जन क्रिया कोशिका की सतह से विसरण द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु हैं उनमें श्वसन और उत्सर्जन क्रिया कोशिका की सतह से विसरण द्वारा होता है। उसके बाद एंटमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण से पेचिस या अमीबी पेचिस नामक रोग होता है। एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण से अमीबी पेचिस नामक रोग होता है। इसके अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। एक कोशिकीय जंतु के कुछ एग्जाम्पल क्या है जो कि प्रोटोजोआ हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। इसके बाद देखते हैं बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जंतु के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतुओं को 9 संघों में बांटा गया है, 9 संघों में विभाजित किया गया है। बहुकोशिकीय जंतु को 9 संघों में विभाजित किया गया है। वो संघ कौन कौन से हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिंथेस, निमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एवं कार्डेटा। फिर से जो जंतु जगत का वर्गीकरण पूरा जंतु जगत को 2 उपजगतों में विभाजित किया गया, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतुओं को मिलाने पर कितने
जंतुओं का संघ बनता है 10। पहला हो जाएगा प्रोटोजोआ, इसके बाद प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है, और बहुकोशिकीय में 9 है। एक कोशिकीय में 1 है और बहुकोशिकीय में 9 है। पूरा कितना टोटल कितना हो गया 10। तो पूरा 10 को एक बार पढ़ते हैं। पहला क्या है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लैटाहेल्मिंथेस, नेमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइंडरमेटा, एम्कार्डेटा में विभाजित किया गया है। अब आगे देखते हैं संघ। प्रोटोजोआ हो गया, उसके बाद देखते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या होता है, पोरी में से होता है चारों तरफ और फेरा में से होता है छिद्र। चारों तरफ जिन जंतुओं के चारों तरफ छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोरीफेरा। देखते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के जंतु जलीय होते हैं जो अधिकांशतः समुद्री जल में पाए जाते हैं। पोरीफेरा संघ के जंतु जलीय होते हैं जो अधिकांशतः जलीय समुद्री जल में पाए जाते हैं। पोरीफेरा संघ के जीवों का शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। पोरीफेरा संघ के जीवों का शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। पोरीफेरा संघ के जीव बहुकोशिकीय होते हैं किंतु इनमें ऊतकों का अभाव होता है। पोरीफेरा संघ के जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होता है लेकिन इनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं शरीर की प्रमुख देह गुहा स्पंज गुहा होती है। शरीर का जो प्रमुख देह गुहा है स्पंज गुहा होता है, जिसमें असंख्य सूक्ष्म छिद्र ऑस्टिया जिसमें असंख्य सूक्ष्म छिद्र ऑस्टिया से जल प्रवेश करता है तथा एक बड़े अपवाही रंध्र या ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। अभी बताए थे कि शरीर की प्रमुख देह गुहा को स्पंज गुहा कहते हैं, जिसमें असंख्य सूक्ष्म छिद्रों ऑस्टिया से जल प्रवेश करता है तथा एक बड़े अपवाही रंध्र जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। अब आगे देखते हैं इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स। पोरीफेरा संघ के अंतर्गत प्रमुख जंतु जैसे साइकन हो गया, ल्यूकोसोलिनिया हो गया, यूप्लैक्टेला हो गया, यूप्लैक्टेला, स्पंजिला इत्यादि पोरीफेरा संघ के जीव हैं। साइकन, ल्यूकोसोलिनिया, यूप्लैक्टेला, स्पंजिला आदि पोरीफेरा संघ के जंतु हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संघ सिलिंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिंथेस, नेमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइंडरमेटा एंड कार्डियता। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगली वीडियो आप सभी लोग जरूर देखेंगे। पढ़ाएंगे संघ सिलिंट्रेटा। धन्यवाद।